हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट 5 का ड्रामा उथेलो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और वेरी शॉर्ट टाइप सिमिलर ही होते हैं एक तरह से। इसलिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपसे दावा करती हूँ इसमें से क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, श्योर फंसेगा। इसलिए चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हु वाज ब्रेवेंशियो एंड वाई डिड यागो एंड रॉड्रिगो अवेकन हिम इन द मिडिल ऑफ द नाइट। हु वाज ब्रेवेंशियो, ब्रेवेंशियो कौन था, और यागो और रॉड्रिगो ने इसको आधी रात में क्यों जगाया। अवेकन मीन्स जगाया, हिम इसको इन द मिडिल ऑफ नाइट क्यों जगाया था। स्टोरी में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जब डेस्टिमोना ओथेलो के साथ भाग गई थी, उसने शादी कर ली थी उससे। देखो, ब्रेवेंशियो वाज डेस्टिमोनास फादर। ब्रेवेंशियो कौन था? डेस्टिमोना का पिता था। ही वाज अवेकन्ड बाय यागो, उसे यागो के द्वारा जगाया जाता है। एंड रॉड्रिगो, रॉड्रिगो के द्वारा टू टेल हिम, उसे बताने के लिए। डेस्टिमोनास मैरिज टू उथेलो, डेस्टिमोना और उथेलो की शादी के बारे में उसे बताने के लिए उसे अर्धरात्रि में जाकर के जगाया था। दोनों की नीति थी, यागो और रॉड्रिगो। यागो उथेलो से चिढ़ता था, जलता था, और रॉड्रिगो भी चलता था, चिढ़ता था, क्योंकि ये रॉड्रिगो जो था ये डेस्टिमोना को प्यार करता था, ये उसका पीछा करता था, ये उसको पटाना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था। इसलिए ये उथेलो से चिढ़ता था, इसलिए उसके अगेंस्ट उसके पिता ब्रेवेंशियो से कहने गए थे ये दोनों मिलकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाई डिड यागो लीव रॉड्रिगो एट द ब्रेवेंशियोस हाउस। वाई मीन्स क्यों, यागो, लीव मीन्स छोड़ा, रॉड्रिगो को एट द ब्रेवेंशियोस हाउस। यागो ने ब्रेवेंशियो के घर पर ही रॉड्रिगो को क्यों छोड़ दिया था, ठीक है। एट द ब्रेवेंशियोस हाउस क्यों छोड़ा था। यागो लेफ्ट रॉड्रिगो एट ब्रेवेंशियोस हाउस, यागो ने लेफ्ट छोड़ा रॉड्रिगो को ब्रेवेंशियोस हाउस, ब्रेवेंशियो के घर पर। एज जैसा कि ही डिड नॉट वांट टू बी शी एज बीइंग अगेंस्ट द उथेलो, क्योंकि वह उथेलो के अगेंस्ट, उथेलो के विरुद्ध पकड़ा जाना नहीं चाहता था, दिखाई देना नहीं चाहता था। मतलब वो अंदर अंदर साजिश तो रच रहा था उसके अगेंस्ट, लेकिन खुल कर के विरोध नहीं करना चाहता था कि कहीं वो पकड़ ना जाए। ही डिड नॉट वांट टू बी शीन, ठीक है, अगेंस्ट उथेलो। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज ब्रेवेंशियोस रिएक्शन टू उथेलोस मैरिज टू डेस्टिमोना। व्हाट वाज ब्रेवेंशियोस रिएक्शन, ब्रेवेंशियो का रिएक्शन क्या था, प्रतिक्रिया क्या थी उथेलो मैरिज टू डेस्टिमोना, उथेलो का मैरिज से उथेलो जब डेस्टिमोना से शादी कर लेता है तो ब्रेवेंशियो का क्या रिएक्शन था। तो आंसर है, ही वाज आउटरेज्ड एट दिस मिक्स्ड मैरिज। ही वाज आउटरेज्ड, आउटरेज्ड का मतलब है बहुत अधिक गुस्सा में था। एट दिस मिक्स्ड मैरिज, इस मिक्स्ड मैरिज पर। अब मिक्स्ड मैरिज क्या क्यों कही जा रही है ये देखो, डेस्टिमोना जो थी वो बहुत सुंदर लड़की थी और कम उम्र की थी, और उधर उथेलो एक अधेड़ उम्र का, काला, अगली, और किसी भी तरह की दोनों में सिमिलरिटीज नहीं थी। और डेस्टिमोना बहुत सुंदर थी, इनोसेंट थी, लेकिन इसलिए ये मिक्स्ड मैरिज कि ब्रेवेंशियो कभी नहीं चाहता था कि ये उथेलो जैसे लड़के से शादी करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। वाई डिड द ड्यूक सेंड फॉर उथेलो, ठीक है। वाई नहीं, यहाँ वॉट होगा। वॉट डिड द ड्यूक सेंड फॉर उथेलो, ठीक है। व्हाट डिड ड्यूक, ड्यूक ने उथेलो के लिए क्या भेजा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ वाई की जगह वॉट होना चाहिए, क्या भेजा था या क्यों भेजा का सेंस नहीं आ रहा है यहाँ। ड्यूक सेंड फॉर ओथेलो, तो आंसर है हमारा वैलिएंट ओथेलो बी मस्ट स्ट्रेट एम्प्लॉयड यूज अगेंस्ट द जनरल एनिमी इन ऑटोमैन। ठीक है, तो देखो जो ड्यूक जो था ओथेलो पर बहुत ट्रस्ट करता था, बहुत विश्वास करता था। ये जो आर्मी का जनरल था तो ये बहुत ही अच्छी इसके अंदर पावर थी लीडिंग करने की, तो इस पर ट्रस्ट करता था। और इसीलिए जब डेस्टिमोना ने इससे शादी की थी तो इसी के फेवर में ड्यूक ने डिसीजन सुनाया था। तो वैलिएंट ओथेलो बी मस्ट ये भेजा था एक, बी मस्ट स्ट्रेट एप्लॉयड यू, हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रेट एप्लॉयड का मतलब तुरंत रिएक्शन क्रिया कार्य करना चाहिए अगेंस्ट विरुद्ध जर्नल एनिमी इन ऑटोमैन, ऑटोमैन में जो हमारा शत्रु है जनरल, उसके अगेंस्ट हमें तुरंत प्रत्युत्तर देना चाहिए, प्रतिक्रिया करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेवेंशियो कंप्लेन्स टू द ड्यूक अबाउट ओथेलोस मैरिज टू द डेस्टिमोना। ब्रेवेंशियो कंप्लेन शिकायत करता है टू ड्यूक, ड्यूक से, अबाउट में इस बारे में, ओथेलो की शादी के, टू द डेस्टिमोना, डेस्टिमोना से ओथेलो की शादी के बारे में कंप्लेंट करता है। आफ्टर लिसनिंग बोथ साइडेड ऑफ द स्टोरी, कहानी की दोनों साइडें सुनने के बाद, व्हाट वाज द ड्यूक्स रिप्लाई, ड्यूक की क्या प्रतिक्रिया थी, ड्यूक का क्या उत्तर था। ठीक है, दोनों साइडों का मतलब है ब्रेवेंशियो की बात भी सुनी, उसके फादर की भी बात सुनी और डेस्टिमोना की भी बात सुनी, दोनों का साइड सुन करके उसका क्या डिसीजन था, क्या रिप्लाई था, किसका रिप्लाई, ड्यूक का। ठीक है, ड्यूक असर्ट दैट, ड्यूक ने असर्ट किया दैट कि गिविन द सेम सर्कमस्टेंसेस, गिविंग देने के बाद, सेम सर्कमस्टेंसेस समान वैसी ही परिस्थितियाँ, ओथेलो वुड ऑल्सो विन हिज डॉटर, ओथेलो ने जीता हिज डॉटर उसकी पुत्री को, ब्रेवेंशियो वुड जस्ट हैव अडॉप्ट टू द सर्कमस्टेंस, ब्रेवेंशियो को क्या करना चाहिए, वुड जस्ट हैव अडॉप्ट अपना लेनी चाहिए, टू द सर्कमस्टेंसेस उन्हीं परिस्थितियों को। ठीक है, तो जो परिस्थितियाँ ड्यूक ने कहा कि जो परिस्थितियाँ जो गिवन टू द सेम सर्कमस्टेंस जो दी गई हैं, जो ओथेलो ने उसको क्या किया है, ओथेलो वुड ऑल्सो विन हिज डॉटर, ओथेलो ने उसकी बेटी को जीता है। कैसे जीता है, वो क्या करता था, अपनी उपलब्धियों की कहानियाँ उसको सुनाया करता था और उन्हीं कहानियों से वो प्रभावित हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, वाई डिड यागो वांट कैसियो टू ड्रिंक मोर वाइन, वाई मीन्स क्यों यागो वांट चाहता था कैसियो को ड्रिंक मोर वाइन, यागो कैसियो को बहुत अधिक शराब क्यों पिलाना चाहता था। तो आंसर है यागो वांटेड कैसियो टू ड्रिंक मोर वाइन सो दैट, यागो कैसियो को बहुत अधिक शराब पिलाना चाहता था, सो दैट ताकि ही कुड गेट ड्रंक एंड आर्गुमेंटेटिव व्हेन रोड्रिगो वुड अप्रोच हिम लेटर, कि ये यागो की चाल थी, क्या थी कि ये जो कैसियो को ओथेलो ने लेफ्टिनेंट बना दिया तो यागो चिढ़ता था, ये खुद ये उसको ऐसा लगता था कि मैं कैसियो से ज़्यादा बेटर हूँ, मैं कैसियो से ज़्यादा बेटर हूँ, तो क्या है कि मुझे लेफ्टिनेंट बनाने की बजाय कैसियो को लेफ्टिनेंट बना दिया। इसलिए वो शराब पिला करके उसको दिमाग ख़राब करके कैसियो को और रोड्रिगो दोनों को भिड़ाना चाहता था ताकि इसकी साख खराब हो और इसका पद इससे छीन लिया जाए। तो देखो, यागो वांटेड कैसियो टू ड्रिंक मोर वाइन सो दैट, ताकि ही कुड गेट ड्रंक, ही कुड गेट ड्रंक, वह ड्रंक कर सके, मतलब वो कुड गेट प्राप्त कर सके, ड्रंक मतलब ड्रंकर्ड हो जाते हैं ना शराब पीने के बाद, और वो कैसा हो जाए, ड्रंकर्ड हो जाए और आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाए। आर्ग्यूमेंटेटिव का मतलब है, मतलब जैसे देखा हो ना, शराब पी लेते हैं तो फालतू की अगड़ भगड़ करते हैं,
वही व्हेन रॉड्रिगो वुड अप्रोच हिम लेटर, जब बाद में रॉड्रिगो जब उसके पास आए तो उससे ये क्या हो जाए, भिड़ जाए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लाई डिड यागो टेल मोंटेनो अबाउट कैसियो। व्हाट लाई, क्या झूठ, डिड यागो टेल मोंटेनो अबाउट कैसियो, यागो ने कैसियो के बारे में मोंटेन को क्या झूठ बोला था, मोंटेनो को। देखेंगे, देखो आंसर है हमारा ही रिवील्ड टू मोंटेनो दैट कैसियो ड्रैंक हैवीली। ही रिवील्ड, उसने प्रदर्शित किया, दर्शाया या बताया मोंटेनो को दैट के कैसियो ड्रैंक हैवीली एवरी नाइट, कैसियो क्या करता था, पीता था, हैवीली बहुत अधिक, एवरी नाइट प्रत्येक रात, मतलब ये नहीं है कि इसने आज ही पी है, ये हमेशा प्रत्येक रात बहुत अधिक पीता था। ही ऑल्सो क्वेश्चनड ओथेलोस जजमेंट इन चूजिंग कैसियो, और ही ऑल्सो क्वेश्चंस, उसने प्रश्न चिन्ह भी लगाया, प्रश्न भी उठाया ओथेलो के जजमेंट पर, इन चूजिंग चुनने में कैसियो, कैसियो को लेफ्टिनेंट के रूप में चुनने पर, कि ओथेलो ने जो जज किया है कैसियो को चुन करके लेफ्टिनेंट बनाया, उस पर भी प्रश्न उठाया कि देखिए मतलब ये मोंटेनो को बता रहा है कि ये तो हमेशा ही पीता है, रोजाना प्रत्येक रात इतनी पीता है, ये जिस तरह इसने आज पिया हुआ है। और ये जो पिलाई कब थी, जब ये शिप्स वगैरह जो थे, तुर्की जो जहाज थे उसमें डूब गए थे, तुर्कों का हमला जो होने वाला था, तो वहाँ जश्न मना रहे थे ये लोग, और जश्न मना रहे थे तो जश्न में ही उसने इसको पिला दी थी। तो हु माइट बी इनएविरेटेड इन द टाइम ऑफ नीड। ठीक है, कहाँ चल रहे थे हम, तो यहाँ जजमेंट इन चूजिंग कैसियो हु मस्ट बी इनएविरेटेड इन ए टाइम ऑफ नीड। तो जो इनएविरेट का अर्थ होता है मस्त हो जाना या मत वाला हो जाना, जैसे व्यक्ति ड्रिंक कर लेता है ना तो एकदम अपनी सुध बुध भूल जाता है, कुछ भी बोलता है, तो वही, तो हु माइट बी इनएविरेटेड इन द टाइम ऑफ नीड, और टाइम ऑफ नीड जब इसकी नीड होती है, आवश्यकता होती है, उसी समय ये क्या हो जाता था, अक्सर मत वाला हो जाता था, मस्त हो जाता था पी करके। नेक्स्ट आगे चलेंगे, वाई डिड ओथेलो स्ट्रिप्स कैसियो ऑफ हिज रैंक। तो वाई मीन्स क्यों, ओथेलो ने स्ट्रिप मीन्स उतार दिया या हटा दिया कैसियो को ऑफ हिज रैंक, उसकी रैंक से, मतलब लेफ्टिनेंट बना दिया पहले तो ओथेलो ने उसको, और लेकिन जब उसने पी ली थी, पी करके जब उसे पता चला कि कैसियो ने इतना हंगामा मचाया है, लेकिन ये सब यागो की चाल थी, ये उससे चढ़ता था, उसे लेफ्टिनेंट पद से हटवाना चाहता था, इसलिए उसकी चाल थी। तो इसने क्या किया कि हाँ, तो उससे ओथेलो, वाई डिड ओथेलो स्ट्रिप्ड कैसियो ऑफ हिज रैंक, उसकी रैंक से, रैंक कौन सी, लेफ्टिनेंट रैंक। ठीक है, आगे देखेंगे, देखो ओथेलो बिलीव्ड कैसियो, ओथेलो ने कैसियो पर विश्वास किया, वाज रेकलेस एंड डिसऑनरेबल एज द रिजल्ट ऑफ यागोस क्राफ्टी एक्सप्लेनेशन ऑफ कैसियोस फाइट विद रॉड्रिगो। तो ओथेलो ने क्या बिलीव्ड, विश्वास कर लिया, कैसियो वाज रैकलेस, कैसियो कैसा है, रैकलेस था, दुसासी, एंड डिसऑनरेबल, असम्मानीय, एज द रिजल्ट ऑफ, किसके रूप में, परिणाम के रूप में, यागोस क्राफ्टी एक्सप्लेनेशन, यागो का जो बनावटी एक्सप्लेनेशन था ऑफ कैसियोस फाइट विद रॉड्रिगो, कैसियो की जो फाइट हुई थी रॉड्रिगो के साथ, उसका जो बनावटी, जो वो बना करके सब बातें कह रहा था खुद से, ओथेलो से, उसके परिणाम के रूप में क्या था कि कैसियो कौन था, एक रेकलेस व्यक्ति है, दुसासी व्यक्ति है कि किसी को भी पी करके इस तरह तो ये मार सकता है, और डिसऑनरेबल है, क्योंकि डिसऑनरेबल इसलिए कहा गया है क्योंकि सारी जिम्मेदारी जब ओथेलो डेस्टिमोना को लेकर के कमरे में गया था, तब सारी जिम्मेदारी उसको दे करके गया था कि कैसियो सब संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ।
तो इसलिए उसे डिसऑनरेबल लगा, तो इसलिए उसने उसको पद से हटा दिया। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, Why did Iago want Cassio to ask Desdemona for help in restoring Othello's faith in Cassio? तो why did Iago want Cassio? Why means क्यों Iago want चाहता था to ask कहना डेस्टिमोना से कि वो हेल्प करे रिस्टोर करने में, रिस्टोर का मतलब पुनः स्थापना करने में, पुनः उसे उसी पद देने में, ओथेलोस फेथ इन कैसियो, कैसियो में उसका फेथ विश्वास पुनः, मतलब ये क्या करता है, यागो डेस्टिमोना से कहता है कि ओथेलो से तुम कहो कि नहीं कैसियो अच्छा आदमी है और क्या बोलते हैं उसे उसका पुनः पद वापस दे दे। और इसमें भी उसकी चाल थी, क्यों कह रहा था ये डेस्टिमोना से, क्योंकि ये पहले से ही भड़काता था उसको कैसियो ओथेलो को कि हुजूर तुम्हारी पत्नी डेस्टिमोना के कैसियो के साथ कुछ संबंध हैं, क्योंकि कैसियो से डेस्टिमोना बहुत खुल के फ्रैंकली बात करती थी और क्योंकि ये उसका दोस्त था ओथेलो का, तो ये भड़काता था। तो इसलिए क्योंकि अब डेस्टिमोना जब कैसियो के की शिकायत वो करेगी, फेवर करेगी, कहेगी कि नहीं वो सही है, ऐसा है वैसा है, उस ऐसा करो, उसका पद पुनः वापस उसको दे दो, तो इसलिए यहाँ भी उसकी चाल थी और अपने आप को अच्छा साबित करना चाहता था कि नहीं कि यागो कभी कैसियो का बुरा नहीं चाहता, यागो अच्छा है अपने आप में, इसलिए वह क्या करता है, वांट कैसियो टू आस्क डेस्टिमोना हेल्प इन रिस्टोरिंग द ओथेलोस फेथ इन कैसियो। ठीक है, देखो आंसर है इसका, इट वुड सीन एज दो डेस्टिमोना वुड सपोर्ट कैसियो, इट वुड सीन ऐसा लगेगा जैसे कि एज दो मानो कि डेस्टिमोना वुड सपोर्ट, डेस्टिमोना सपोर्ट करेगी कैसियो इफ यदि सी टुक अप हिज कॉज, ये दो है क्या, टुक अप लेगी, हाँ देखेंगे, इट वुड सीम एज दो डेस्टिमोना वुड सपोर्ट कैसियो इफ सी टुक अप हिज कॉज, इट वुड सीम ऐसा प्रतीत होगा, एज दो मानो कि डेस्टिमोना वुड सपोर्ट कैसियो, जब डेस्टिमोना कैसियो का सपोर्ट करेगी, तो इफ़ यदि सी टुक अप इंटरेस्ट हिज केस, यदि उसके केस में इंटरेस्ट लेगी, तो दैट वुड एडवांस यागोस प्लॉट टू मेक ओथेलोस जेलस बियॉन्ड द रीजन, तो क्या है कि वो दैट वुड एडवांस, तो एडवांस और हो जाएगा यागो का प्लॉट, यागो की योजना और अधिक एडवांस हो जाएगी, मतलब जो वो साजिश रच रहा है कि भड़का रहा है ओथेलो को, कैसियो और कैसियो डेस्टिमोना के बीच में कुछ संबंध हैं, तो मेक ओथेलोस जेलसी, तो ओथेलो की जो जेलसी है उसके बियॉन्ड द रीजन, ठीक है, किसी भी कारण से परे, ठीक है, तो इसलिए उसे ये उसको क्या करता है, हेल्प करने के लिए डेस्टिमोना से कहता है कि तुम कहो। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did not Iago simply tell Othello right away that Desdemona and Cassio were having an affair? Why did Iago, why means क्यों, Iago simply टेल कहता है ओथेलो से राइट अवे, ठीक है, राइट अवे दैट डेस्टिमोना कैसियो वर हैविंग एन अफेयर, तो यागो प्राय ओथेलो से कहता है कि राइट अवे डेस्टिमोना को आप जांचो समझो देखो, एंड कैसियो वर हैविंग एन अफेयर, कैसियो का उसके साथ कुछ अफेयर है, अफेयर चल रहा है, इसलिए आप उसे देखो, तो यागो समझो, यागो केप्ट ओथेलोस फ्रेंडशिप बाय बीइंग रिलक्टेंट, तो यागो केप्ट
कीप की सेकंड फॉर्म है केप्ट ओथेलोस फ्रेंडशिप। यागो रखता है या बनाए रखता है यागो ओथेलो की फ्रेंडशिप को बाय बीइंग रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है विदाउट डिले, बिना देरी किए, टू शेयर हिज थॉट्स, अपने विचारों को शेयर करके, विद हिम उसके साथ, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, फोर्सिंग ओथेलो, ओथेलो को फोर्स करके, कॉक्स, कॉक्स का मतलब होता है अनिच्छुक तरीके से, इंफॉर्मेशन आउट ऑफ हिम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डिड एमिलिया फाइंड एंड गिव टू यागो, व्हाट डिड यागो इंटेंड टू डू विद इट। व्हाट थिंग, क्या चीज़, डिड एमिलिया फाइंड, एमिलिया ने फाइंड की, क्या चीज़ एमिलिया ने फाइंड की, एंड गिव टू यागो, और यागो को दी। व्हाट डिड यागो इंटेंड, और यागो की क्या इरादा था, टू डू करने का विद इट, इससे, मतलब एमिलिया ने क्या फाइंड किया, क्या मतलब लाई उठा करके, चुरा करके, और क्या यागो को दिया, और इससे यागो का क्या इरादा था करने का। तो आंसर है इसका, द फर्स्ट गिफ्ट ओथेलो गेव टू डेस्टिमोना बाय द हैंकरचीफ दैट शी ड्रॉप्ड। फर्स्ट गिफ्ट, प्रथम गिफ्ट ओथेलो ने अपनी पत्नी डेस्टिमोना को दिया था, वो था वाज, एक हैंकरचीफ, एक रुमाल था, दैट शी ड्रॉप्ड, जो उसने डाल दिया, जो उससे गिर गया था, क्योंकि ये जो एमिलिया जो थी, यागो की पत्नी, डेस्टिमोना के ही घर में काम करती थी, मेड सर्वेंट थी, उसकी पर्सनल असिस्टेंट थी। टू प्रूफ टू ओथेलो दैट, टू प्रूफ मीन्स सिद्ध करने के लिए, उसे प्रूफ के रूप में दिखाने के लिए, किसको, टू ओथेलो, दैट डेस्टिमोना हैड गिवन इट टू कैसियो, कि डेस्टिमोना ने इसे कैसियो को दे दिया है। गिवन मीन्स दे दिया, इट मीन्स इसको, टू कैसियो। ठीक है, एज फेवर यागो शॉट, यागो ने देखा है, टू प्लेस रखते हुए, इट मीन्स इसको, इन कैसियोस पोसेशन, कैसियो के पोसेशन के रूप में, कैसियो ने अपनी धरोहर के रूप में इसे मैंने इसको रखते हुए देखा है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज यागोस रिप्लाई, यागो का क्या रिप्लाई था। यागोस रिप्लाई, व्हेन ओथेलो डिमांडेड, जब ओथेलो ने डिमांड की, मांग की, प्रूफ की, ऑफ हिज वाइफ डिसलॉयल्टी, अपनी पत्नी की बेवफाई का प्रूफ के रूप में जब उसने डिमांड की ओथेलो ने, तो यागो का क्या रिप्लाई था। ठीक है, तो देखेंगे, देखो आंसर क्या है। कैसियो लाइड, कैसियो ने झूठ बोला, वहन जब, ही क्लेम्ड, उसने दावा किया, टू ओथेलो, ओथेलो से, दैट के, ही ड्रीम्ड ऑफ कॉलिंग आउट ऑफ द डेस्टिमोना, उसने सपना देखा था, मतलब वो सपना देख रहा था और कॉलिंग बुला रहा था आउट ऑफ द डेस्टिमोना, और डेस्टिमोना को सपने में बुला रहा था, मतलब उसे ये कह रहा था, मैंने सुना था वो सपना देख रहा था, सपने में उसे डेस्टिमोना को बुला रहा था, एंड प्लीडिंग, और आग्रह कर रहा था, लेट अस टू बेरी। हाँ, तो और वो क्या कह रहा था, कॉलिंग आउट टू डेस्टिमोना, और डेस्टिमोना को बुला रहा था, प्लीडिंग, आग्रह कर रहा था, और उससे कह रहा था, लेट अस टू बेरी। ये ड्रामा की लाइन्स हैं, ड्रामा की लाइन्स हैं, लेट अस बी बेरी, लेट अस हाइड अवर लव एंड कर्स्ड फेटेड दैट गेव दी टू द मूर। तो वो कह रहा है, लेट अस टू बेरी, हमें क्या रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए, लेट अस हाइड अवर लव, और हमें अपने प्यार को छुपाए रखना चाहिए। मतलब वो इतनी षड्यंत्र रचता है यागो कैसियो को लेकर के, एंड कर्स्ड, और उससे कोसता है, फेटेड दैट गेव दी टू द मोर, और फेटेड गेव दी मूर, और वो क्या, गेव देता है, दी तुमको, द मूर, और तुमको वो मूर कहता है। यागो देन इन्फॉर्म्ड, यागो ने तब इन्फॉर्म किया ओथेलो को, दैट कैसियो वाज होल्डिंग डेस्टिमोना हैंकरचीफ, और कि कैसियो क्या उस समय क्या डेस्टिमोना का वही रूमाल जो आपने दिया था वही पकड़े हुए था।
अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट डिड ओथेलो डिसाइड एंड कमांड एट द एंड ऑफ द सीन थर्ड। ये कोई विशेष इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, चलो देख लेते हैं। यागो व्हाट डिड ओथेलो डिसाइडेड, ओथेलो ने क्या डिसाइड किया एंड कमांड किया एट द एंड ऑफ द सीन थर्ड, जो ड्रामे का सीन थर्ड है उसके एंड में वह क्या डिसाइड करता है, उसने क्या डिसाइड किया था। यागो हैड 3 days, यागो हैड रखता था 3 days, 3 दिन थे यागो के पास अरेंज करने के कैसियोस मर्डर, कैसियो के मर्डर, कैसियो को मरवाने का जो अरेंजमेंट चल रहा था, उसके अंदर जो प्लॉट चल रहा था, जो योजना चल रही थी, उसके पास 3 दिन थे। डेस्टिमोना वुड बी मर्डर्ड बाय ओथेलो, और डेस्टिमोना को ओथेलो के द्वारा मार दिया गया, मतलब ओथेलो ने डेस्टिमोना को मार दिया। यागो रिसीव्ड ए लेफ्टिनेंट प्रमोशन, और यागो ने लेफ्टिनेंट का प्रमोशन पा लिया। मतलब यहाँ तक नौबत आई सीन थर्ड तक कि उसने डेस्टिमोना को मार दिया, और खुद वो यहाँ तक उसने षड्यंत्र रचा कि खुद लेफ्टिनेंट का प्रमोशन उसने पा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डिड यागो ट्रिक ओथेलो इनटू थिंकिंग कैसियो वाज ग्लॉटिंग एंड ब्रिंगिंग अबाउट हिज अफेयर विद डेस्टिमोना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ डिड यागो ट्रिक, यागो ने क्या ट्रिक की थी, मतलब क्या योजना बनाई थी, इनटू थिंकिंग सोचने के लिए, कैसियो वाज ग्लॉटिंग, ग्लोटिंग का मतलब होता है एक तरह से ऐसा काम करना कायरपन भरा हुआ, कायापन में खुश होना। जैसे नहीं किसी व्यक्ति को जब हम नीचा दिखा देते हैं तो अपने ही उसमें बहुत ही कायापन में जब हंसते हैं, खुश होते हैं। ग्लॉटिंग एंड ब्रैंगिंग, ब्रैंगिंग का मतलब होता है सेखी वगारना। अबाउट हिज अफेयर, अपने अफेयर के बारे में, विद डेस्टिमोना, डेस्टिमोना के साथ। आंसर देखेंगे। यागो प्रॉमिस्ड ओथेलो, यागो ने प्रॉमिस किया ओथेलो से दैट के ही वुड क्वेश्चन, वह क्वेश्चन करेगा कैसियो से अबाउट हिज रिलेशनशिप, उसके संबंध के बारे में, विद डेस्टिमोना, डेस्टिमोना से। ओथेलो रिट्रीट्स आउट ऑफ हिज साइट टू वेट फॉर कैसियो, ओथेलो रिट्रीट्स करता है आउट ऑफ साइट, वेट इंतजार करता है, फॉर कैसियो, कैसियो के लिए। कैसियो इज क्वेश्चन, कैसियो ने क्वेश्चन किया अबाउट बारे में, हिज रिलेशनशिप विद बियांका रेदर देन डेस्टिमोना, डेस्टिमोना को लेकर नहीं, उसने बियांका को लेकर के उसके रिलेशनशिप पर प्रश्न किया। मतलब अगर वो डेस्टिमोना, वो जानता था कि कैसियो और डेस्टिमोना के बीच में कोई संबंध नहीं है, बस वो फ्रैंकली बात करती है, लेकिन बियांका जो लड़की थी वो कैसियो से प्यार करती थी, वो कैसियो से शादी करना चाहती थी। विच इज वॉट ओथेलो वांट्स टू नो अबाउट इन ऑर्डर टू फ्यूल हिज जेलसी, विच इज यही है, वॉट जो ओथेलो वांट्स चाहता था, टू नो जानना, अबाउट बारे में, इन ऑर्डर टू फ्यूल, इन ऑर्डर टू फ्यूल, फ्यूल का मतलब होता है एक तरह से कोयला, मतलब बढ़ाना, हिज जेलसी, उसकी जेलसी को और अधिक बढ़ाने के लिए जानना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, वाई वाज बियांका एंग्री विद कैसियो, बियांका कैसियो से एंग्री क्यों थी। बियांका वाज एंग्री विद कैसियो, आंसर है बियांका वाज एंग्री विद कैसियो एज सी लव्ड हिम, बियांका कैसियो से नाराज थी जैसा किसी लव्ड हिम, उसे प्यार करती थी, एंड थॉट और सोचती थी, सम अदर वुमेन कोई अन्य और औरत है, हैड गिवन हिम उस हैंड करचीफ एज गिफ्ट, कि कोई औरत है और उस औरत ने इसको गिफ्ट के रूप में एक रुमाल दिया है। इस बात से वह बियांका कैसियो से नाराज थी। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसको छोड़ देंगे, चलो हाँ छोड़ो मत, देख लेते हैं।
हाउ डिड बियांका रिटर्न विद द हैंकरचीफ हेल्प यागो। हाउ मीन्स कैसे, डिड बियांका रिटर्न, बियांका वापस देती है, विद हैंकरचीफ हेल्प यागो, ठीक है, बियांका की वापसी या वापस करना, विद द हैंकरचीफ, हैंकरचीफ के साथ मतलब रुमाल के साथ, हेल्प यागो, यागो की। हर रिटर्निंग द हैंकरचीफ, उसका रिटर्न करना हैंकरचीफ, टू कैसियो, कैसियो को, मेड थिंग्स अपेयर, मेड थिंग्स अपेयर कुछ ऐसी चीज़ें अपेयर होती हैं, टू उथेलो, उथेलो के सामने, एज दो जैसे कि ऑल यागो हैड सेड, जो यागो ने कही थी, वाज ट्रू वह सत्य थी, दैट के डेस्टिमोना हैड गिवन द हैंकरचीफ टू द कैसियो, कि मतलब जब बियांका ने रिटर्न किया हैंकरचीफ यागो की हेल्प करने के लिए, तो वो उसने ये देखा कि हैंकरचीफ टू कैसियो मेड थिंग्स अपेयर टू ओथेलो, कुछ चीज़ें ऐसी प्रकट हुई एज दो जैसे कि ऑल यागो हैड सेड वाज ट्रू, जो यागो ने कही थी वो सभी सत्य थी। डेस्टिमोना हैड गिवन द हैंकरचीफ टू द कैसियो, कि डेस्टिमोना ने ही रुमाल कैसियो को दिया था, हु हैड थॉट नो मोर ऑफ इट देन टू गिव इट टू ए प्रोस्टिट्यूट। हाँ, तो हु हैड थॉट, जो हैड रखता था, थॉट विचार, नो मोर और अधिक, ऑफ इट इससे, देन मीन से, टू गिव इट ए प्रोस्टिट्यूट, उसे एक प्रोस्टिट्यूट, एक वेश्या का नाम दे दिया, और कोई विचार नहीं था, एक वेश्या का विचार उसके दिमाग में था। देखो, वाई डिड ओथेलो हिट डेस्टिमोना, वाई मीन्स क्यों, ओथेलो ने हिट मीन्स मारा डेस्टिमोना को, डेस्टिमोना को ओथेलो ने क्यों मारा। सी इन हिज आइज, वह उसकी नज़रों में, बिना डी रिकॉर्डर के ही देखेंगे, यहाँ पर चल नहीं पाएगा, ऊपर से देख लेते हैं, चलो ऊपर लाइन करते हुए चलेंगे। सी इन हिज आइज, उसकी आंखों में, हैड ओपनली स्टेटेड हर लव, ओपनली स्टेटेड, स्टेटेड का मतलब है भावनात्मक दृष्टि में देखना, मतलब उसे कुछ दिखाई देता था, हर स्टेटेड हर लव फॉर कैसियो, कैसियो के लिए उसकी नज़रों में उसे कुछ प्यार दिखाई देता था। ही वाज एनरेज्ड बाई इवन दो ऑफ कैसियो, ही वाज एनरेज्ड, एनरेज्ड मीन्स होता है क्रोधित होना, और क्रोधित हो गया, बाई इवन भी द थॉट ऑफ कैसियो, कैसियो के थॉट से भी मतलब विचार से भी वह क्या हो जाता था, क्रोधित हो जाता था, मतलब अगर वो उसका नाम भी ले देती। आगे इस तरह से ये हमारे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। और थैंक यू, जय हिंद, जय